उस वक्त के बारे में क्यों सोचता है जो वक्त तेरे हाथ से निकल चुका है, बल्कि उस वक्त के बारे में सोच जो तेरे सामने खड़ा है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बट साइंटिफिक नोटेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन या सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जितना भी साइंटिफिक तौर पे जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या वर्कर की स्किल या एक्यूरेसी के थ्रू जितने भी मेजरमेंट किए गए, सब में कुछ ना कुछ एरर पाया गया, जो कि एरर किस पे डिपेंड करते थे, दो फैक्टर पे। अब यहां पे आप हेडिंग पहले डाल लें, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देख के लिखें आप लोग। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में क्या लिखेंगे? ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट, ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट, ऑल साइंटिफिक measurement involve certain degree of error, certain degree of errors. All scientific measurement involve certain degree of errors. जितने भी साइंटिफिक मेजरमेंट हैं उनमें साइंटिफिक तौर पे जिनका भी मेजरमेंट किया गया उन सभी में क्या है इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ उनमें क्या है, अनिश्चितता है, मतलब किसमें कुछ ना कुछ कमी है। उसकी वो कमी किस पर डिपेंड करती है? एरर्स बोल दो या अनसर्टेनिटी बोल दो। एरर्स और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है, कॉमा द एरर विच डिपेंड या विच एराइज, द एरर विच एराइज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। समझ लें इसको कि जितने भी साइंटिफिक मेजरमेंट है उनमें कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ एरर या डिग्री ऑफ सर्टेनिटी पाई जाती है, क्योंकि वो एरर जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी किस पर डिपेंड करती है? दो फैक्टर पे। वो दोनों फैक्टर क्या होते हैं समझ लें। पहला फैक्टर होता है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्कर की स्किल या उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है कि उसने मेजरमेंट कैसे किया है, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे हम लोग स्किल एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है प्योरिटी, शुद्धता, ठीक है ना। एक्यूरेसी ऑफ वर्कर। सेकंड यहां पे आता है आपका लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरे जो अनसर्टेनिटी आने की वजह एक तो क्या होगी, वर्कर की स्किल और एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरी चीज क्या होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है उसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन चीजों को ध्यान रखें। अब इन मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आई उसी वजह से हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, मैथ्स वगैरह में भी आपने सुना होगा, यूज किया होगा, सॉरी। यहां पे हमें क्या पढ़ना है इस अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के अंदर? आज पढ़ेंगे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर, फिर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इसी तरीके से हम इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो अपने कैलकुलेशन में जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हो वहां पे काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत सारी चीजें आपको नई भी सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है जिसमें नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया गया। क्या लिखेंगे? इट इज एन एक्सपोनेंशियली या एक्सपोनेंशियल, इट इज एन एक्सपोनेंशियल notation in which any number can be represented as small n into 10 to the power, capital N into 10 to the power small n। फिर समझ लें मैंने क्या लिखा है, या रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखे, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power small n। बात समझ लें यहां पे, इस चीज को ध्यान देना थोड़ा सा। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो मैंने बोला इट इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल N into 10 to the power small n। हेयर अब यहां पे कैपिटल N और स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी समझ लें। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर स्मॉल n इज एक्सपोनेंट बोल दो या पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट ऑब्लिक पावर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। जो स्मॉल n है वो एक एक्सपोनेंट है या पावर है, वो नंबर कैसा, पॉजिटिव भी हो सकता है और पावर नेगेटिव भी हो सकती है। जो भी स्मॉल n है वो एक एक्सपोनेंट के तौर पे यूज किया, मतलब पावर के फॉर्म में है नंबर, और वो पावर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अब बात आई कैपिटल N की, एंड कैपिटल N कैन वेरी बिटवीन, किसके बिटवीन वेरी करता है? 1 to 10, 1 से लेके 10 के बीच में वेरी करता है। बात समझ लो। साइंटिफिक नोटेशन में क्या बोलोगे? इट इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच द एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल N into 10 to the power small n, where small n is the exponent having positive or negative value while the capital N vary in between 1 to 10। मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझें आप लोग, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं, सपोज करो 10, मैंने एक नंबर लिया, मान लो 543.609, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा? कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, कैसे लिख सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, जो कैपिटल N है 1 से 10 है, जबकि यहाँ 543 पॉइंट है। तो डेसिमल से पहले आप देखिए, डेसिमल से पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है? 543, मतलब हमें ये 543 क्या वेरी कर रहा है इसके बीच में 1 से 10? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल को 3 और 4 के आगे लेके आना पड़ेगा, शिफ्ट कराना। तो इसे कैसे लिखेंगे? 5.43609। अब बात आई कि आप 5 जो 4 वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में है, बिटवीन है, हाँ है, बट 543 थी नहीं थी। तो 5 पॉइंट, अब कुछ ना कुछ आपने किया, डेसिमल को आपने शिफ्ट कराया फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, जब राइट टू लेफ्ट डेसिमल को शिफ्ट कराएंगे तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव। तो 10 टू द पावर कितने डेसिमल पॉइंट कहां बढ़ाया आपने, 2 डिजिट पहले, तो यहां पावर में क्या कर दोगे, प्लस के 2। अगर कहीं भी शिफ्ट कराते हो डेसिमल को लेफ्ट टू राइट तो ध्यान रखना नेगेटिव में पावर लेके चलोगे, और वैसे भी आप समझ सकते हो, करके देख सकते हो इसको, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लूं, सपोज करो मैंने कहा अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिख लूं, फॉर एग्जांपल 0.00543, और मैं अब आपसे कहूं कि इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन, इसका साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे कि यहां पे ये 0.00, तो सिंपल चीज है, 1 से 10 के बीच में वेरी करना चाहिए ना, तो 0, 1 और 10 के बीच में तो आता नहीं है, तो इसका मतलब इसको 1 और 10 के बीच में लाने के लिए ये डेसिमल कहां पे पहुंचाना पड़ेगा, एक डिजिट 5 के बाद, तो यहां से मैं डेसिमल को पहुंचाना हूं 5 के बाद, तो यहां पे मुझे बनाना 5.43, ठीक है। अब पॉइंट से पहले 5 से पहले जो 0 होगा उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, पर उसकी वजह से क्या होगा, इंटू 10 टू द पावर। अब मैं डेसिमल को कहां से लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करा रहा हूं, तो मैंने कहा पावर में कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। कितनी डिजिट बाद लगाया, 1 2 3, तो यहां पे आ जाएगा -3। मतलब सिंपल सा ध्यान रखना आप, मैं केवल ऐसे बता दे रहा हूं आपको। वैसे आप बच्चे सोचना चाहें तो क्या सोचोगे, 10 टू पावर -3 का मतलब क्या हुआ, 1/10 टू पावर 3, 1/10 टू पावर 3 का मतलब 1000 अपॉन में आ गया, 1000 से अगर डिवाइड दोगे तो यही चीज क्या है, 1 2 3 डिजिट पहले फिर पॉइंट लग जाएगा, चीज वही लिखी, पर साइंटिफिक नोटेशन में कह रहा है कि जो स्मॉल एन है, जो ये स्मॉल एन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखो आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, एक में प्लस की है, एक में माइनस की है, बट जो कैपिटल एन है, ठीक है, वो वेरी किसके बीच में आना चाहिए, 1 और 10 के बीच में, तो उसको 1 और 10 में बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक। यही चीज मैंने इसमें बताई हुई। जैसे मैंने आपसे क्या बताया, आपको क्या ध्यान रखना, अगर डेसिमल पॉइंट को अगर आप क्या करते हो, शिफ्ट कराते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एरो समझिए, राइट टू लेफ्ट, तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी नंबर आपका n होगा उसमें 10 टू पावर में क्या आएगा, प्लस का n। और अगर मैं बात करता हूं, अगर आप इसी तरीके से कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब जो नंबर आएगा n तो वही है 0 1 to 10, और जो नंबर अब पावर में आएगा स्मॉल n वो कैसा होगा, नेगेटिव। इन चीजों को ध्यान दें, ठीक है। तो इसको एक बार देख लें, एक बार जल्दी, मैं रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। पहले तो हमने सीखा कि जितने भी साइंटिफिक मेजरमेंट हुए तो उनमें कुछ ना कुछ एरर आया, वो एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से उनमें, पहला फैक्टर क्या था, स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर, एंड सेकंड फैक्टर क्या है, लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मैं बात करने जा रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन की। मैंने देखा तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या बोला, इट इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एन इनटू 10 टू पावर स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन हैविंग positive or negative values while the small n is the exponent and having positive or negative value, while the capital N having values in between 1 to 10, ठीक है। तो उसको हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको देखते हैं कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक। अब अगली हेडिंग डालें आप लोग, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको देख लेते हैं एक बार। तो आप हेडिंग डालें, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस चीज को समझें। तो जैसे मैं क्वेश्चंस लेके मैं आपको करा रहा हूं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखूं 4.6 कुछ भी हो सकता है इंटू 10 टू पावर 6, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां पे मैंने पहला केस किसका लिया, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई है, सब लोग समझते हैं।
तो यहां पे अगर इस मल्टीप्लाई को अगर साइंटिफिक नोटेशन में वो आप लिखा सकता है कि रिप्रेजेंट दिस कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो पहले तो आप सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत आसान होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो यहां पे देखो कि आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि 4.6 को मैं अलग कर लूं और यहां पे 3.9 को मैं अलग कर लूं। अब पॉइंट का ध्यान रखना यार, मिड में मत लगाना, कुछ बच्चे इसको ऐसे लगाते हैं, पॉइंट गलत है, ये सही है। जो ये होता है वो पॉइंट होता है, ये मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इन चीजों की गलती मत करना, ठीक। तो यहां पे ध्यान दें कि पहले मैंने क्या किया, 4.6 3.9 को मल्टीपल में लिया और फिर मेरे पास क्या है, इंटू 10 टू द पावर मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 10 टू पावर 6 प्लस 9। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 17.94 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना आ जाएगा 15। जो मल्टीप्लाई करके आया नंबर है ना, वो मल्टीप्लाई करने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मल्टीप्लाई को ना तरीके से करते होंगे। मैं एक तरीका और जल्दी से बता दे रहा हूं, ठीक है। वैसे तो मैं इन चीजों को क्लास में भी बता दिया करता था, जैसे 4.6 और 3.9 है तो पॉइंट्स को भी भूल जाइए, ठीक है। अब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आप ऐसे नहीं करेंगे कि 9 का पहले दोनों में करो फिर इंटू, आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 9 6 का कितना हो गया मल्टीप्लाई, 54, 5 कैरी कर लीजिए, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 4 जा 36, 36 होते हैं ये, और ये 3 6 जा 18, टोटल कितना हुआ बताइए। आप देखें ये 54 आया और 54 में आप 5 कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 5 फिर कैरी हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 और 5 17। तो आपके सामने आ गया यहाँ पे, सॉरी 9 4 जा 36 और 3 18, 54, ये 59 आएगा, तो यहाँ पे 9, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तरीका मैंने कहा था, अगर इस तरीके से 2 फॉर्म ऐसे करके 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इस तरीके से, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर इस तरीके से, तो आपका क्या है, एक ही लाइन में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ट्रिक की, मल्टीप्लिकेशन को जल्दी कैसे करते डिवीजन को। तो फिलहाल अभी मेरा मकसद कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाना नहीं है, मेरे का केवल मैथोलॉजी बताना, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन देख रहे हैं तो साइंटिफिक नोटेशन को समझें। मैं थोड़ा सा ये चीज रफ कर दे रहा हूं। मेरा आया 1794, तो यहाँ पे देखें 1794 है और पॉइंट के 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ लगा सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या ये साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। दिस नंबर 17.94, पर हमें क्या चाहिए, जो कैपिटल एन होना चाहिए 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो इस नंबर को अभी हम लोग साइंटिफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1.794। अब मैंने डेसिमल को क्या किया, मैंने लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ले गया, तो मुझे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इंटू 10 और हो जाएगा, मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ने का मतलब इंटू 10, मतलब एक डिजिट आगे बढ़ाया तो इंटू 10 का मतलब 10 टू पावर 16 हो गया। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन को और आपको प्रैक्टिस के लिए जल्दी से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे 4.6 किया, 5.6 कर लो 10 टू पावर, अब मैं माइनस की एक ले ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कर लिया 4.7 इंटू 10 टू पावर -5, कुछ भी ले सकते हो यार। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज, आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से। 5.6 इंटू 4.7, इनको लिया 10 की पावर में क्या आ गया, माइनस का 3 और माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 4.7, 4.7 है। तो इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, देखो 26.32 आ रहा होगा, 26.32, ठीक है। पॉइंट मैंने कहा यहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा -8। अब ये क्या साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, तो इसमें 2 पॉइंट करना पड़ेगा। 26 वेरी नहीं करता कैपिटल एन में, बिटवीन 1 to 10 आना चाहिए। ये तो वेरी कर रहा है, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, पर प्लस या माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पावर एक्सपोनेंट कितना भी हो सकता है, पर ये जो कैपिटल एन है वो 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 632। डेसिमल को फिर से हम राइट टू लेफ्ट ले गए, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब माइनस की पावर बढ़ने का मतलब क्या होगा, माइनस में कम होना। इंटू 10 करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और कर लो। ये मान लो मैंने मल्टीप्लाई का लिया था, अब मैं डिवीजन का ले रहा हूं एक क्वेश्चन। मान लो 3.8 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 5.9 इंटू 10 टू द पावर +5 कर लो, यहाँ प्लस का 5, ठीक है। इस नंबर को आपको करना है, पता ही कैसे करेंगे आप लोग। 3.8 दिख रहा है अपने को अपॉन 5.9। अब पावर की बात आई तो 10 टू पावर -4 है, जब प्लस की पावर ऊपर की ओर जाएगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहां से 3.8 अपॉन 5.9 कितना आने वाला है, ये
3.38 में डिवाइड करिए 59 का, तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेट 0.64406 के समथिंग आएगा, 10⁻⁹ और साइंटिफिक नोटेशन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.6। अब 0.6 1 और 10 के बीच में वेरी नहीं कर रहा है, तो इसको 6 पॉइंट कर लेते हैं। तो 6 पॉइंट का मतलब डेसिमल हम लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं, तो 6.44 ये आ जाएगा इतना। अब जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेगा, पावर में कम करेंगे, पर कम करने का मतलब है मुझे डिवाइड 10 का देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड का मतलब 10⁻⁻10 आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ये चीजें आप जानते हैं। मैंने डेसिमल को क्या किया, 6 के बाद रखा, तो यहाँ पे 10⁻⁻10 हो चुका है। तो ये कुछ थे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, जिसमें कोई भी रूल हमें वैसे ध्यान नहीं, जर्नली जैसे न्यूमेरिकल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं छोटी क्लासों में मल्टीप्लाई करते थे, नंबर्स का मल्टीप्लाई, पावर में अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा और अगर डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं बात कर ले रहा हूं इसी जगह पे, आप अगली हेडिंग में डालेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग, ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये था मेरा, सपोज करो ये ए और यहां पे मैं लिख ले रहा हूं बी, तो यहां पे समझ लें। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लिखा, सब्सट्रैक्शन गलत वर्ड है, सब्सट्रैक्शन गलत है, सब्ट्रैक्शन घटाने की प्रक्रिया जो होती है। तो हमें यहाँ पे अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं थ्योरी में भी अपने को पॉइंट को कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे अपने को क्या बात ध्यान रखनी है, जो ये दोनों ऑपरेशन है, फॉर सच ऑपरेशंस, लिख लो पहले फिर समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से। फॉर सच ऑपरेशंस, फर्स्ट पहले क्या करते हैं, प्रथम फर्स्ट राइट द नंबर्स, फर्स्ट राइट द नंबर्स। पहले हमने क्या किया, इन्वॉल्व एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट राइट द नंबर्स इन सच आ वे, इस तरीके से रखेंगे, इन सच आ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट, दस दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो, एक ही चीज है, एक्सपोनेंट, ठीक है। आफ्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, आफ्टर दैट द कोफिशिएंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आफ्टर दैट coefficients are added और subtracted। ध्यान रखना इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, इन दोनों ऑपरेशन के लिए पहले तो नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं कि उनके एक्सपोनेंट सेम हो जाएं। पहले तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, पावर्स को सेम कर लेते हैं। ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके करता हूँ, मान लो पहला मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में पहले एडिशन लेके कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 7.65 इंटू 10⁻3, ये एक नंबर है और इसमें मैं ऐड कर दूं कोई दूसरा नंबर, मान लो प्लस का 8.69 इंटू 10⁴, ये नंबर मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के दौरान जो ये एक्सपोनेंट है, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब जो पावर है उनको पहले आपको सेम करना पड़ेगा। तो जनरली इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 7 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 65, 7.65। अब इसको 10⁴ बना सकते हैं कब, अगर डेसिमल को हम राइट टू लेफ्ट लेके जाएं। अगर डेसिमल को राइट टू लेफ्ट का मतलब एक डिजिट आगे बढ़ा लो। तो अब यहां ये मत कहना सर ये साइंटिफिक नोटेशन में है आप इसको बिगाड़ रहे, नहीं, पहले हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में कंप्लीट करते हैं। तो इसको पावर को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट को मैं आगे लेके आया, पॉइंट लगाया 675। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेसिमल राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट पहले जा रहा तो 10⁴ हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या चल रहा है 8.69 इंटू 10⁴। अब यहां से देखें, इनमें हमारे पास कॉमन मिल गया एक्सपोनेंट, जैसे ही कॉमन
मिला तो मेरे पास क्या आ गया 0.765 प्लस का 8.69। इनमें एडिशन आसानी से हो सकता है क्योंकि यहां से 10 टू पावर 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहां से आप इसको ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करके बताइए कितना आ जाएगा, यहां से ऐड करिए, ये आया 9 5 14, यहां से देखना 5, और यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 9 6 5, और यहाँ पे कितना आया 7 6 13, और 1 कितना होता है 14, तो 4, और एक डिजिट एक कैरी है तो 8 की जगह 9 इंटू 10 टू पावर 4। और इसको मैंने देखा क्या ये कैपिटल N 9.4 के समथिंग है, ये वेरी किसके बीच में आ रहा है, 10 1 और 10 के बीच में आ रहा है, यस, और ये तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो ये अपना साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में ही निकल के आ गया। ये मेरा था एडिशन। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, ये मेरा एडिशन था। मैं अगर एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं, मान लो कोई क्वेश्चन ले लो 5.6, इधर भी मैंने कुछ 5.6 का लिया था, इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पे मैंने ये लिया। अब मैंने नंबर ले लिया, माइनस कर रहा हूँ मैं एक नंबर को 6.2, और यहाँ पे मैंने 10 टू पावर -3 लिया, अब मैं 10 टू पावर -4 ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लस की ली थी, पावर माइनस की ले ली। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यही चीज करनी पड़ेगी मेरे को, पहले पावर सेम करनी है। पावर सेम करोगे तो यहाँ पे देखो 5.6 और यहाँ पे इंटू 10 टू पावर -3 रखा। अब मैंने क्या किया, 10 टू पावर -3 इसको बनाने के लिए अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा, पर 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए इस पॉइंट को कहाँ पे भेजना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पावर बढ़ानी है, बढ़ाने का मतलब माइनस की है तो बढ़ाने का मतलब समझ गए ना, थोड़ी सी कम, नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना। तो यहाँ पे पॉइंट को मैं आगे की तरफ शिफ्ट करा 0.62 कर दूं अगर मैं, तो ये 10 टू पावर कितना हो जाए, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट को इधर शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3। अब देखो दोनों एक्सपोनेंट कैसे हो गए, सेम हो गए, तो आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं माइनस कर सकता हूँ। 5.6 माइनस 0.62 और इंटू अब 10 टू पावर -3 कॉमन आ गया। अगर मैं इसको माइनस करके देखता हूं, अगर मैं इसको माइनस करके देख लेता हूं यहाँ पे, तो माइनस करने के बाद देखें 5.6 में से 0.62 माइनस करिए तो 4.98 आ जाएगा आपका, 4.98, और यहाँ पे क्या है 10 टू पावर -3, और ये बिलोंग भी कर रही है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन को, नोटेशन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमने, एक बार देख लें जल्दी से, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को पढ़ा, जिसमें मैंने बताया कि ऑल द साइंटिफिक नोटेशन, जितने भी साइंटिफिक मेजरमेंट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होती है, मतलब डिग्री ऑफ एरर्स होते हैं, तो अनसर्टेनिटी होती है। तो इसलिए उसको, उनकी वजह क्या होती है, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर एंड द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके दौरान मैंने क्या पढ़ा, इन्हीं के थ्रू मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने क्या बताया, इट इज दैन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच द एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल N इंटू 10 टू पावर स्मॉल n, और यहाँ से कैपिटल N जो होता है वो वेरी करता है 1 से लेकर 10 के बीच में, और जो स्मॉल n होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सपोनेंट होता है जो कि पावर होती है स्मॉल n, वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। और फिर मैंने यहाँ से आपको क्या बताया कि कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग, मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें कोई रूल नहीं था, सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई करना है, और नॉर्मली पावर को अलग करना। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, डिवाइड है तो पावर माइनस होती है, सब लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया, फॉर सच टाइप ऑफ ऑपरेशन फर्स्ट वी कैन राइट द नंबर्स इन सच अ वे दैट द, क्या होगा यहाँ पे, दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट, जिससे कि उनकी, इस तरीके से लिखते हैं जिससे कि उनकी एक्सपोनेंट या पावर सेम हो जाए, जिससे हम कॉमन आसानी से निकाल सकें। जब आप कॉमन निकाल देंगे तो उसके बाद उसको अगर एडिशन है तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट मिलते रहेंगे, मैं इसी तरीके से वीडियो और बेहतर तरीके से आपको मिलती रहेंगी वीडियो। मैं यही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।